एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। सो आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और अगर आप लोग मुझे फुल मेकअप में देख रहे हो यार, मेकअप मैंने एक्चुअली शूट किया है अभी, तो वो आपको मेरे मेन चैनल पे दिखेगा। और देखो इसका मेस पूरा पड़ा हुआ है। जस्ट अभी बस शूट करके उठी हूँ मैं और जा रही हूँ सारी चीज़ें हटाने। एंड तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग कर लिया जाए, मतलब बातें कर ली जाए थोड़ी सी। कुछ सवाल के जवाब आप लोगों को भी देने हैं, तो आई थॉट क्यों ना दे दूँ। बिकॉज आप लोग बोलते हो कि कमेंट्स का ही रिप्लाई नहीं करते हो, कमेंट्स के ऊपर भी लोग मतलब जैसे वीडियोस बनाते हैं ना, तो आप नहीं बनाती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये आज ब्लॉग में आप लोग के साथ में बता देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले वो तो मुझे ये बताओ कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। मैं खामखा इधर से उधर टहल रही हूँ, मतलब लिटरली खामखा। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा बिल आता है भैया लाइट्स का, ठीक है। तो बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ओके, तो मैंने लाइट्स तो सब हटा दी हैं, बस एक मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है। ओके, तो मैं इसको भी हटा लेती हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ओके, तो आई एम बैक और मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है फिनिश। सो ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से सोचा था इस पर एक वीडियो बनाऊँगी बट बना ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट चलो अभी टाइम है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं वीडियो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली एक कमेंट है, मतलब एक लोग हैं, तो वो काफ़ी बार मेरे हर वीडियो पे, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे, हर व्लॉग पे वो एक ही कमेंट करती हैं मेरी मदर इन लॉ के बारे में, कि मैं उनको कहीं लेकर क्यों नहीं जाती हूँ, वो वीडियो में क्यों नहीं आती हैं। तो मैंने इन सब का जवाब आप लोगों को पहली बात तो ऑलरेडी देकर रखा है। स्टिल अगर आप लोगों में से किसी को कोई दिक्कत है तो मैं फिर से आप लोगों को जो है उसके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि वो मैडम कौन है। आई डोंट नो कि वो उन्होंने नेगेटिव वे में किया है या पॉजिटिव वे में, जैसा भी है मैं तो उसको पॉजिटिव वे में ही ले रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने ये बोला है कि रीसेंट कमेंट है, अभी आप मेरे जो ब्लॉग है उस पर जाकर देख सकते हो। आप अपनी सास को कहीं भी नहीं ले जाती, अपने साथ ऐसा क्यों? उनको घर पर अकेला छोड़ आप लोग चले जाते हो, हर बार नहीं तो एटलीस्ट कभी कभी तो ले जा सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे उनके कमेंट हैं। तो जिसमें से मेरी एक बहुत ही अच्छी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने उनको समझाया भी। सलमा नाम है उनका, और जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम तहमीना नाजली है, सॉरी तहमीना नाजली जी हैं। और जिन्होंने इनको जवाब दिया है वो सलमा खातून हैं। आपको बहुत फ़िक्र है हिना की सास की, ऐसा नहीं है। हिना ने बहुत बार बोली है कि उनको अच्छा नहीं लगता घूमना या फिरना या फिर कैमरे में आना, सो इट्स ओके ना, क्यों पीछे पड़े हो आप उसके। तो ठीक है, जो भी है टोन कैसा है मुझे नहीं पता, बट एग्जैक्टली बात उसने बहुत सही बोली है, जो मैं ऑलरेडी कई बार अपने व्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो उन्होंने उसको भी रिप्लाई किया है कि आप उनकी सिस्टर हैं। समझ आ रहा है वो अपनी सास को क्या बोलती हैं कैमरे पे, आपने नहीं सुना? जो मेरे साथ रहती हैं, ऐसे कौन सी बहू बोलती है अपनी सास को? हम सब तो अपनी सास को अम्मी बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। तो मेरी बहन तहमीना जी, मैं तो आपको अपनी बहन ही बोलूँगी। सबसे पहली बात तो आप मेरी सिस्टर से नहीं मिली, जो आपने कहा ना कि आप इनकी सिस्टर हैं। सबसे पहली बात तो आप मेरी सिस्टर से नहीं मिली, उनको जानती नहीं है, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करने वाली। मेरी सिस्टर लाइक मेरी माँ समान है, ठीक है, बहुत बड़ी है मुझसे वो, और ऐसी नहीं है, ठीक है, वो बहुत अलग है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ जो आप बार बार मेरी सास को लेकर कहती हैं कि मैं सास को लेकर कहीं नहीं जाती या क्यों नहीं जाती हूँ, क्यों उनको कैमरे पे नहीं लाती हूँ। तो आप मेरे पुराने जितने भी व्लॉग्स हैं, इवन मेरे जो मेन चैनल के हैं हिना उस्मानी, उस पर भी जो व्लॉग्स हैं मेरी शादी के बाद के, आप तब से लेकर अब तक के जितने भी व्लॉग्स हैं देख लो, अगर उसमें आपको कहीं भी मेरी सास दिखेंगी तो वो सिर्फ एक ही चीज़ करती हुई दिखेंगी, वो आपको बैठी नज़र आएंगी। सबसे पहली बात, ठीक है। मैं, मेरे हस्बैंड या मेरे आजू बाजू के लोग आपको चलते फिरते या बैठे उठे खड़े कहीं कुछ भी करते नजर आएंगे, किचन में नजर आएंगे, कैसे भी कुछ भी नजर आएंगे, बट मेरी सास आपको हमेशा बैठी हुई नजर आएंगी, ठीक है। नहीं यकीन हो तो आप व्लॉग्स मेरे देख सकते हो, उसका भी रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट वेट, ठीक। दूसरी चीज़ जो आप मेरी बार बार सास को लेकर कहते रहते हो, घूमने फिरने वाली बात,
तो वो इसी से ही रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ, इसको लिख लो कहीं यार, कहीं पर चाहे तो, क्योंकि कहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना आ जाए तो इसलिए लिख लो। मेरी सास को हड्डियों की प्रॉब्लम है, ठीक है। वो चल फिर नहीं सकती, ऐसा नहीं कि वो घूमना नहीं चाहती, हर चाहेगा, हर इंसान चाहेगा, बट वो बहुत मजबूर है अपने आप से, सबसे पहली बात, ठीक है। वो बहुत मजबूर है, उनको बीमारी है, उनको हड्डियों की बीमारी है जिसे आर्थराइटिस कहते हैं शायद, ठीक है। और हिंदी में, मुझे को इंग्लिश में ज़्यादा नहीं आती, उसको हिंदी में गठियाबाई बोलते हैं। उनको उसकी प्रॉब्लम है, और ऐसी वैसी नहीं कि स्टार्टिंग की हो, उनको बहुत भयंकर वाली है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने, वो हॉल में रहती हैं, इसलिए उन्होंने कोई रूम नहीं लेकर रखा है, क्योंकि हॉल से उनको जो बाथरूम है वो बहुत नज़दीक पड़ता है। वो चल फिर नहीं सकती, वज़ू करने के लिए भी उठती हैं तो बेचारी कोशिश ये करती हैं कि मैं एक टाइम वज़ू कर लूँ तो इसे एटलीस्ट 2 या 3 टाइम चला ले जाऊँ, क्योंकि वो वज़ू करने के लिए भी उनको बार बार उठना बहुत खल जाता है। और तीसरी बात, वो बैठकर मेरा ऑलमोस्ट जितना हो सकता है उतना काम वो कर देती हैं। मुझे कभी मना नहीं करती हूँ किसी काम के लिए, अनलेस जब तक उनकी तबीयत ना ख़राब होती है तो वो बोल देती हैं कि दुल्हन आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरे हाथ में दर्द है। और हाँ, उनको जो ये गठियाबाई है उससे उनकी हाथों में भी बहुत दर्द रहती है, तो कभी कभी वो सब्ज़ी वगैरह भी नहीं काट सकती, तो मुझसे बोल देती हैं कि, जैसे मैं कहती हूँ अम्मी काट दीजिए, तो वो काट देती हैं। बट अगर उनके हाथों में प्रॉब्लम हो जाती है, और उनके अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन उनको सूजन आ जाती है, उनके रैशेस पड़ जाते हैं। रैशेस मतलब वैसे वाले नहीं, खुजली वाले नहीं, और मतलब उनको ये है कि अगर अपने हाथ को हल्का सा वो पिंच कर देंगी ना, हल्का सा भी, तो उनको वो पूरा रेड हो जाता है। उनको मतलब इतनी उनकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत है। और उनको गठियाबाई की प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकती हैं, इसलिए वो हम लोगों के साथ कहीं नहीं जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म कर दो कि मैं उन्हें क्यों नहीं लेकर जाती। मैं इसीलिए उनको, और एक बात और बता दूं कि आप लोगों को, कि हम लोग ऐसा नहीं है, हम या मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर, हम लोग पूछते नहीं हैं। हर बार हर जगह जाने से पहले उनसे पूछते हैं अम्मी तैयार हो जाइए, तो अम्मी हंस कर टाल देती, बेटा हमें मत लेकर जाओ, क्योंकि अब हम तैयार होएंगे फिर चलेंगे, छोड़ो। क्योंकि, या मैं इस चीज़ पर ये भी एग्री करती हूँ, हो सकता है वो हम लोगों को प्राइवेसी देना चाहती हूँ, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये रीज़न है उनके हमारे साथ ना जाने के। अब जो मेन बात आती है, आपने कहा कि मैंने उनको बोला कि जो मेरे साथ रहती है। पहली बात, मैंने रहती है नहीं कहा, मैंने कहा रहते हैं, तो वो मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। मैं मेरी सास को अम्मी बुलाती हूँ हर बार 24 घंटे, ठीक है, अम्मी ही बुलाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे शौहर उनको अम्मी बुलाते हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि मैं मेरी माँ को मम्मी बुलाती हूँ, मतलब मॉम जो है वो मेरी मम्मी है, और जो मतलब ये जो है मदर इन लॉ, तो उनको अम्मी। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ऐसा बोलती हूँ, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं, यार खुद सोचो यार, मैं ये सब कुछ कैमरे पे बोलूँगी, तो मैंने आई थिंक क्लियर कर दी ये बात आप लोगों की। चलो अब आप लोगों को ये बता देती हूँ, मैं ये जो कह रही थी ना कि मैं जो मेरे साथ रहते हैं वो कौन है, तो वो एक्चुअली में वो हमारे कोई नहीं है, ठीक है। वो कोई नहीं है ना, वो मेरे हस्बैंड ये यानी ज़ुबैर के, ना वो चचा हैं, ना वो पापा हैं, ना वो मामू हैं, कोई नहीं है। वो बस हम लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है। अभी चाहे इसे इंसानियत के नाते समझ लो, उनका कोई नहीं है इसलिए वो हम लोग के साथ रहते हैं। और वो अब से नहीं, वो सालों से रहते हैं, मतलब लाइक अपनी जवानी से, ठीक है। क्यों रहते हैं कभी बताऊंगी। और दिखा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि आप लोग जज करने लगते हो कि यार ऐसी हालत में है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं वो इस टाइम, आराम से 70-75 साल की तो उनकी उम्र हो रही होगी। तो वो अपनी जवानी से सोच लो, मतलब कम से कम 35 साल तो हो रहे होंगे, 35-36 साल तो उनको होंगे, जब से ये जो ज़ुबैर शायद थे भी नहीं, या होंगे तो 1.5 साल के होंगे, मुझे तो पता भी नहीं, मतलब 30-35 साल से वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब उनके लिए यही उनका घर है। और रिलेशन पूछ लो तो नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता, मेरी सास को भी नहीं पता, वो सिर्फ रहते हैं, ठीक है। वो जो मेरे पापा थे, मतलब मेरे ससुर जो थे, तो वो उनको लेकर आए थे। कैसे आए थे कभी फिर बताऊंगी, ठीक है। तो उनके लिए मैंने बोला था, और उनका कोई वो नहीं है, उनको बस हम लोग बाबा बोलते हैं, मतलब
कुछ मतलब कोई मतलब वो नहीं है ना, रिलेशन नहीं है, तो बस ऐसे बाबा बोलते हैं उनको, ठीक है। तो बाबा, और उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं, तो हम लोग बाबा ही बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही है, इस उनको बोल रही थी मैं, ठीक। अभी समझ में आ गया ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ऐसी जो है मिथ्या मत सोचो कि मैं अपनी सास को पसंद नहीं करती हूँ या मेरा उनसे कोई 36 का आंकड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, रहते हैं, साथ रहते हैं यार। हम लोग पता है मेरे जब हस्बैंड चले जाते हैं और तो किसके साथ मैं बात करती हूँ, ऑब्वियसली मैं मेरी सास के साथ बात करती हूँ, मतलब मेरी अम्मी के साथ। आप लोग भी बेकार की चीज़ें सोचने लगते हो, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना। मैं ना सोच के रखा है, मैं किसी दिन उनके साथ कोई वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी, मतलब शूट करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और आप लोगों को वो पसंद आएंगी, बहुत पसंद आएंगी, ठीक है। चलो, और हाँ दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो आप लोग बार बार कहते हो ना, आप कहीं जाती हो तो लेके नहीं जाती हो, तो मैं आज आपको बता दूँ, आज मेरी सास ना घर पे नहीं है, तभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वो गई हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, और अब की बार वो मुझे नहीं लेकर गई, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं लेकर जाती हूँ यार, वो भी, उनका भी मन है, उनका जहाँ मन करता है वो वहाँ जाती हैं। तो वो अपने रिलेटिव के यहाँ गई हैं, अपनी बहन के यहाँ, ठीक। समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं घूमती हैं, लेकिन हाँ महीने में एक आध बार वो निकल जाती हैं बाहर, ठीक है। तो जब जाती हैं तो वो 2-4 दिन रुक कर आती हैं। वैसे इस बार वो 2-4 दिन रुक कर नहीं आएंगी, वो साथ ही चली आएंगी, क्योंकि वो यहीं पर है, 10-15 मिनट की दूरी पर है उनका घर। तो वो अभी वापस आ जाएंगी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मतलब व्लॉग नहीं था ये, काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने दी इस कमेंट के रिगार्डिंग। ऐसे बहुत सारे कमेंट इन्हीं के खुद के पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, बट मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। मैंने जो कमेंट है वो आपको यहाँ पे शो कर दिया होगा, आपने देख लिया होगा। तो बस तहमीना जी, मेरी कोई भी हार्श फीलिंग आपके लिए नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये बात क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अभी आप लोग ये बातें सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है। हर सास और बहू के बीच में 36 का आंकड़ा नहीं होता। मेरी अरेंज मैरिज हुई है, स्टिल मेरा उनसे कोई भी 36 का आंकड़ा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। बस अब मैं जाऊँ, ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। फिर किसी दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे आपसे कोई और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।